Hello everyone, welcome back to Economic Decode. In last video we had seen the Karl Marx theory of economic development, and we had seen the categories, five categories of Karl Marx, that he had explained about why economic development is important for a country, to growth, for development, and for to the welfare of the society also. Now in today's lecture we are going to see the assumption कि assumptions क्या क्या थे. As I had already told you that each and every economic theories has assumption, criticism, limitations. So we'll see the assumption of Karl Marx theory one by one. What was the assumption number one? There are two classes in society. So what Karl Marx assume for the theory, that means assumption क्या होता है पहले ये जान लो कि अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल है किसी भी कंट्री के लिए. अज्यूम करना मतलब क्या, या आप अज्यूम करते हो या आप कंसिडर करते हो कि अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपकी कंट्री डेवलप कर सकती, मतलब अजम्पशन, राइट. देन ही एक्सप्लेन देयर आर टू क्लासेस इन सोसाइटी, कि अगर दो क्लासेस अगर सोसाइटी में रहते हैं, इस तरह से दो क्लासेस सोसाइटी में है, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिस टाइप से होता है वो उन्होंने एक्सप्लेन किया है. फर्स्ट क्या है, बॉर्जस एंड द प्रोलेटरेट, right? You can also check the spelling which is already I had mentioned on board, right? So what is it? Bourgeois, that means सामंतवाद, we can say, right? Capitalistic class, सिंपल वर्ड में और क्या हो सकता है कि जिसके पास पैसा है वो उसी क्लास में डिवाइड होता है, राइट? आपके पास पैसा है, आपके पास यू कैन हैव दैट कैपेसिटी टू हायर द वर्कर्स, यू कैन पे फिक्स वेजेस टू द लेबर, राइट. तो उन्होंने उनकी जर्मन लैंग्वेज में ये डिफाइन किया था. बेसिकली ये कोई ऐसे नए वर्ड्स नहीं है, एज ही वॉज फ्रॉम द जर्मनी, सो ही एक्सप्लेन फ्रॉम हिज ओन लैंग्वेज. टू क्लासेस, एक है कैपिटलिस्टिक क्लास है और एक है वर्किंग क्लास, जो वेजेस अर्निंग के लिए काम करता है, जो किसी के अंडर काम करता है, जिसके पास कोई लैंड नहीं होता, पीस ऑफ लैंड या कोई मशीनरी या कुछ होता नहीं, जो सिर्फ वर्किंग क्लास में डिवाइड होता है. सो कार्ल मार्क्स ने ये डिज़ाइन किया था कि दो टाइप के सोसाइटी में लोग होते हैं, दो क्लासेस होती है. एक है कैपिटलिस्टिक जिनके पास पैसा होता है, फाइनेंस होता है, राइट, जो लोगों को काम दे सकते हैं, हायर कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, और दूसरा होता है वर्किंग क्लास, जो हम सभी को पता है. नेक्स्ट क्या है, वेजेस ऑफ वर्कर्स आर डिटरमाइन ऑन द लेवल ऑफ लिविंग. वेजेस किस तरह से देना चाहिए, क्वालिफिकेशन तो वो टाइम पे नहीं था, राइट, बट वेजेस किस तरह से देते थे कि किसी की काम करने की क्षमता क्या है और लेवल ऑफ लिविंग क्या है किसी की, इस हिसाब से, या फिर किसका कितना कौशल्य है कि जिस तरह से वो कितना क्लैरिटी से कितना फिनिश वर्क कर सकता है. ऑन दैट बेसिस पीपल यूज टू गिव वेजेस, राइट. नेक्स्ट क्या है, लेबर थ्योरी. लेबर इज अगेन मेन सोर्सेस ऑफ वैल्यू जनरेशन. थ्योरी रिलेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है वहाँ पे ऑब्वियसली लेबर थ्योरी ऑलवेज यूज होती है. कार्ल मार्क्स ने भी लेबर थ्योरी का यहाँ पे यूज़ किया है. So assumption is that labor theory, that labor is a one factor which is the main source of value generation. Labor अगर आपके कंपनी में काम नहीं करते, फैक्ट्री में काम नहीं करते, आपका अगर फार्म है वहाँ पे काम नहीं करते, तो ग्रोथ पॉसिबल नहीं है. तो लेबर को हायर करना किस तरह से ज़रूरी है, वेजेस पे करना ज़रूरी है, राइट. सो लेबर ही मेन सोर्स है, बिकॉज ये थ्योरी डिज़ाइन की गई थी इन 1848 में. तो आप सोच सकते हैं कि इन दैट पर्टिकुलर का टाइम कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो ह्यूमंस जिस तरह से काम करते थे उसी तरह से जो है उनका क्लैरिटी ऑफ वर्क चेक किया जाता था, एंड दे आर द मेन सोर्स ऑफ वर्किंग, राइट. नेक्स्ट क्या है, फोर्थ वन, लेबर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ओन बाय द कैपिटलिस्ट. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, रॉ मटेरियल, सारी चीज़ें किसके पास होंगी, कैपिटलिस्टिक क्लास के पास, क्योंकि उनके पास ही फंड है ना, राइट. कैपिटलिस्टिक क्लास, यू कैन सी योर फर्स्ट पॉइंट. तो ये सारी चीज़ें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होती है, अगेन आई विल टेल यू, लैंड, लेबर, योर कैपिटल, फाइनेंस, मशीनरी, रॉ मटेरियल. वो टाइम पे इतनी मशीनरी तो थी नहीं, बट रॉ मटेरियल, जनरल जो चीज़ें प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है वो सारी कौन ओन करता था, कैपिटलिस्टिक पीपल, जिनके पास फंड है, पैसा है, पीस ऑफ लैंड है, जो किसी को जॉब दे सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं, वेजेस दे सकते हैं. नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ, अगेन
कैपिटल आर टू टाइप्स, जो कार्ल मार्क्स ने डिज़ाइन की थी, 2 टाइप्स कैपिटल होते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब विच इज़ अगेन सेम, स्टैगनेंट हम बोल सकते हैं। वेरिएबल कैपिटल मतलब विच इज़ अ चेंजिंग कैपिटल। नेक्स्ट क्या है 6.1, कैपिटलिस्टिक क्लास एक्सप्लॉइट द वर्कर्स। दैट इज़ ऑब्वियसली ट्रू बिकॉज they are the one who gives the bread and butter to the people, so they sometime used to exploit the people and take the advantage of their situation. 7 क्या है, labor is again homogeneous factor and they can easily mobile from one place to another place. What is it homogeneous? लेबर इज अगेन होमोजीनियस फैक्टर, होमोजीनिटी इन लेबर। अगर आपको होमोजीनियस वर्ड अगर याद है, होमोजीनियस वर्ड प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है जो सिमिलर्स होते हैं। अगर आप बिस्किट खाते हो तो वो स्वीट होता है, इट गिव्स यू गुड टेस्ट, इट अगेन सेटिस्फाई योर हंगर, सो दैट इज़ अ होमोजीनिटी, क्वालिटी है उस पर्टिकुलर स्नैक्स की। इसी तरह से लेबर को होमोजीनियस, कार्ल मार्क्स ने ये वर्ड यूज़ किया क्योंकि लेबर जिस कैपेसिटी से काम करता है, जो क्वालिटी ऑफ वर्क डिलीवर करता है, वो हर एक 10 लेबर अगर आपकी कंपनी में है तो दे आर गोइंग टू डू द सेम वर्क। अगर पैकेजिंग का काम दिया गया है तो 10 लोग सेम काम ही करेंगे, राइट? सो दे आर इनटू द सेम कैटेगरीज। तो लेबर और होमोजीनियस मतलब उनकी काम करने की जो क्षमता है, देयर वर्किंग कैपेसिटी, देयर वर्किंग स्टाइल ऑफ वर्क, देयर यू कैन से द टाइप ऑफ वर्किंग, राइट? अगर एक प्रोडक्ट पैक करने के लिए 10 सेकेंड लगते तो सबको 10 सेकेंड ही मिलते हैं एक अगर प्रोडक्ट का पैकेजिंग के लिए, राइट? सो देयर डिलीवरिंग क्वालिटी इज अगेन सेम एंड मोबाइल वर्ड इज यूज फॉर द लेबर, दैट इज इजीली मोबाइल। दैट मीन्स यू कैन चेंज योर लेबर फ्रॉम वन कंट्री और वन स्टेट और वन लोकेशन टू अनदर स्टेट। अगर आपको शिफ्टिंग करना है कि 10 लोग वहाँ पे जाके काम करेंगे, वहाँ के 10 लोग हमारे कंपनी में आएंगे, सो दैट इज़ ईजिली पॉसिबल। नेक्स्ट क्या है, लेबर इज अगेन होमोजीनियस, ये तो पॉइंट अपना हो गया है। द परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज मार्केट इज पॉसिबल। वाई परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है? समानता, प्राइजेस सेम, देयर आर मेनी सेलर, मेनी बायर, नो रिस्ट्रिक्शन, फ्री एंट्री एग्जिट एक्सेट्रा, जो अभी आप सभी को पता है, वो ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड किया है, सो यू कैन प्लीज़ चेक द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है लेबर। अगेन नेशनल इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ अगेन वेजेस एंड प्रॉफिट्स। मतलब क्या है, नेशनल इनकम वो टाइम पे किस तरह से काम काउंट होता था? ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस, कि एक कंट्री अपने लेबर अपने जो कंट्रीज से जो वर्कर्स हैं उनको कितना वेजेस प्रोवाइड करती है, और प्रॉफिट किसके लिए? कैपिटलिस्टिक लोगों के लिए, जो प्रॉफिट कितना अर्न करते हैं, राइट? उसी हिसाब से जो नेशनल इनकम काउंट होता था। अगर ये सारी चीज़ें अज्यूम या फिर कंसिडर करके जो डेवलपमेंट किया जाता है, सो दैट इज अगेन for the welfare of the country, economic development is possible. So that is again very simple point which Karl Marx explained. Total 9 point he had given the assumption of economic development and explained to you very in simple words. Hope you understand the topic, guys. There are total 9 assumptions. Once again I am telling you, it's a very simple word I had used to make you understand, and you should keep your interest in the topic because it is not difficult. It is very simple and very easy word I had used to explain you. So hope you like the topic, guys, and tomorrow's lecture we are going to see the criticism, the limitation of theory, right? So if you have any suggestion, please comment down below, like the channel, share with your friends, and please do not forget to subscribe Economic Decode. Thank you so much for watching.